हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं संघर्ष का युग भारत में आक्रमण। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं संघर्ष का युग भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। हमें इसकी जानकारी बिलादुरी के पुस्तक फुतुह अल-बलदानी और चचनामा से मिलती है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो सिंध के राजा दाहिर को हराता है और उस युद्ध को राउर का युद्ध कहते हैं और यह 712 ईस्वी में युद्ध करता है। इसके बाद आपको अलप्तगीन दिखेगा। अलप्तगीन गजनबी वंश की स्थापना करती है और स्वतंत्र तुर्क शासक बनता है। इसके बाद अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन आता है और यह भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी होता है। कौन? सुबुक्तगीन। यह पहला भारत में तुर्क मुसलमान आक्रमणकारी होता है, सुबुक्तगीन, और यह यहां आक्रमण करता है। इसके बाद इसका पुत्र महमूद गजनबी आता है। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, गजनी की गद्दी पर। महमूद गजनबी जिसको बोलते हैं। इसके बाद यह 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक यह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कौन? महमूद गजनबी। और इस 17 बार आक्रमण में 1025 में जो यह आक्रमण करता है, सबसे बड़ा आक्रमण करता है सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण करता है तो बहुत सारा धन लूट करके यहां से लेकर चला जाता है। 1025 ईस्वी में यह युद्ध करता है। इसके बाद हम देखते हैं महमूद गजनबी के बाद में मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध करता है, लेकिन वह बुरी तरह पराजित हो जाता है, बुरी तरीके से हार जाता है। इसके बाद वह तराइन का द्वितीय युद्ध करता है 1192 ईस्वी में। इसमें वह पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है और जीत हासिल करता है। और इसके बाद में चंदावर का युद्ध करता है 1194 में। और जब 1194 ईस्वी में ये करता है युद्ध, इसके बाद ये चंदावर का युद्ध, इसमें राजा जयचंद को हराता है और भारत पर तुर्क शासन की स्थापना करता है। क्योंकि यह तराइन का जो युद्ध था और चंदावर का युद्ध, इसी ने भारत पर मुस्लिम शासक की नींव डाली थी। इसी युद्ध ने भारत पर मुस्लिम शासकों की नींव डाली थी। और इसी का ये जब 1206 ईस्वी में आता है और युद्ध करता है, इसके बाद यह जब जाता है तो यहाँ के विजित क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राज्य सौंप दे जाता है, विजित क्षेत्रों का। और गजनी जहां होता है, जहां ये शासन करता है, वहां का राजा गद्दी, वहां की गद्दी ये यालदोज को सौंप देता है। यालदोज भी इसका गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन भी ऐबक इसका गुलाम होता है। और इसी के शासनकाल में बख्तियार खिलजी आता है और इसी का सेनापति होता है, और वह नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देता है। तो आइए जानते हैं ये संघर्ष के युग के बारे में और भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी को देखते हैं। भारत पर तब प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। इसकी जानकारी हमें बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक फुतुह अल-बलदानी एवं चचनामा से मिलती है। भारत पर
प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया और देवल बंदरगाह को जीत लिया। इस युद्ध को रावर का युद्ध भी कहा जाता है। अब अलप्तगीन को देखिए। अलप्तगीन गजनबी वंश का संस्थापक होता है, स्थापना करता है गजनबी वंश की, और गजनी में शतुर्क की स्थापना करता है। फिर इसका पुत्र सुबुक्तगीन आता है, भारत पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम तुर्क शासक था। इसके बाद महमूद गजनी भी आता है। 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया और मंदिर को तोड़ा और बहुत सारा धन लूट कर लेकर गया। मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, जिसमें गौरी बुरी तरह से हार जाता है। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में फिर से होता है और गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, इसमें गौरी जीत जाता है। इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में और गौरी और जयचंद के मध्य, इसमें जयचंद हार जाता है और गौरी की जीत होती। और इसी तराइन और चंदावर के युद्ध से भारत में तुर्क शासन की नींव डाल दी। इन्हीं दोनों युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के बाद भारत में विजय क्षेत्रों का उत्तराधिकार उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाता है और यालदोज को गजनी की गद्दी मिल जाती है। गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देता है। तो ये था हमारा संघर्ष का युग, भारत पर अरबों का आक्रमण। और इसके बाद हम 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो इस तरीके से यह भारत पर अरबों का आक्रमण। फिर हम देखेंगे भारत पर दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें गुलाम वंश की स्थापना करके कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और इसी बात पे आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।